Fast. Am I audible? Yes, mom. Am I audible to all? Why you guys are not audible then? कितनी आवाज आती है? आवाज कम आती है क्या बच्चों की? आपकी तो परफेक्ट आ रही है मैम। मेरी आ रही है? चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो, see, the students who have covered this English subject from me, उन्हें तो पता ही होगा कि what I am going to go through this process right now, ठीक है? मुझे नहीं पता कि जो बच्चे बाकी किसी टीचर से पढ़े हैं उन्हें ग्रामर कैसे कवर की करवाई गई है, ठीक है? बट इन टुडेज लेक्चर आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दोज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। मतलब जो 10 क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर से आने हैं, आई विश कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन आए। यू नेवर नो व्हेन द एनडीए पैटर्न इज गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है? आइदर व्हाट आई हैव सीन इन प्रीवियस पेपर्स, either they ask grammar through spotting errors or filling the blanks. Most probably दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं जो एनडी इंग्लिश में पूछे जाते हैं जिसमें ग्रामर कवर की जाती है, दैट इज स्पॉटिंग एरर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है? अब दोनों के लिए यू नीड टू नो टू थिंग्स।
चाहे स्पॉटिंग एरर करो तो फिर भी आपकी नॉलेज, हाफ नॉलेज इज सफिशिएंट, लेकिन जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो हमें फुल नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हेयर वी हैव टू रिप्लेस द वर्ड, हमें उस सेंटेंस को करेक्ट भी करना है। तो I think the students who have learned this course from me, उन्हें पता होगा कि I always tell them what is the correct answer which is going to come in place of the incorrect one, ठीक है। तो again only taking all those concepts जिन्हें मैंने पहले पेपर्स में, आपके जितने भी 16 ऑनवर्ड्स 15 ऑनवर्ड्स पेपर हुए हैं, जिन पेपर पे क्वेश्चन बनते थे वो कवर किए हैं, या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम जितना अंडरस्टैंड हो सके तुम्हें समझ आए, मैं उतना ही कवर करवाऊंगी। ऑल्दो आई एम ब्रिंगिंग अराउंड 15 कॉन्सेप्ट्स आज, लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, जहां जो चीज नहीं समझ आएगी यू टेल मी, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स, देखो जब मैं ग्रामर की बात कर रही हूँ ना, दोबारा से मैं तुम्हें एक तुम्हारा फोकस खींचना चाहूंगी कि सेंटेंस को देखना कैसे है व्हेन यू डू नॉट नो, when you don't know हमें नहीं पता कि किस पार्ट में एरर है ना, हमें यही प्रॉब्लम आती है। यू जस्ट लुक एट दीज 3 थिंग्स, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द वर्ब दे आर यूजिंग, और क्या ऑब्जेक्ट पार्ट में एरर है। मोस्ट प्रोबेबली अगर सब्जेक्ट पार्ट में एरर है बच्चे, एरर नाउन टॉपिक से, ठीक है, नाउन से है, प्रोनाउन से है। मोस्ट प्रोबेबली अगर सब्जेक्ट पार्ट में एरर है तो वो नाउन टॉपिक में से आएगा या प्रोनाउन टॉपिक में से आएगा, ठीक है। इसे नोट नहीं करना, ये समझना है, ये इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट पार्ट में एरर नजर आ रहा है तो वो एरर बनता है प्रोनाउन में से। मोस्ट प्रोबेबली अगेन प्रोनाउन और नाउन, मैंने पहले दिन लाइन बोली थी जब मैं नाउन करवाती हूँ कि नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मोस्ट प्रोबेबली एरर जो है इनके रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है। जब भी मुझे किसी वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में एरर लगे तो एरर कहां से है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। चैप्टर होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट नहीं होगा, जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब नहीं लगाया है, या फिर कोई मोडाल, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब का एरर बन सकता है। अगर वो भी नहीं है तो कौन सा एरर है, टेंस गलत यूज किया गया है। अगर वो भी नहीं है और जब भी आपको इफ नजर आता है स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में, जहां पे भी इफ नजर आ रहा है दिमाग घुमा लो कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ, या हमें वर्ब को देख के पता चलते हैं, जो ये चीजें पता चलती है वो वर्ब को देख के पता चलती है, ठीक है। अब इसके अलावा, अब ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और क्रिएट करो, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें इंग्लिश में जो कवर की जाती हैं। सेंटेंस में सिर्फ 3 वर्ड तो होते नहीं ना, कंजंक्शन भी होंगे, प्रेपोजिशन भी होंगे, ये एक्स्ट्रा चीजें होंगी, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन जहां से एरर बनते हैं, ठीक है। आई विल नॉट टॉक अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, क्योंकि बहुत लीस्ट एरर कवर किया जाता है वहां से, ऑल्दो मैं रूल्स में लेकर आई हूं उनको, ठीक है। नेक्स्ट, इतना सा लॉजिक समझ आया कि सेंटेंस को पढ़ना कैसे है, रीड कैसे कर रहे हो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये एसी चल नहीं रहा क्या, फैन लगा दोगे वो वाला, ये एसी ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो हमें सेंटेंस को ऐसे रीड करना है, वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द सब्जेक्ट, क्या उसके रिस्पेक्ट में वर्ब ठीक लगा है या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ठीक लगा है। ये हमने किसमें सीखा होगा, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स में, कि वो कैसे आना चाहिए। चलो लेट्स प्रोसीड। पहली चीज हमेशा मैं जो करवाती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये टेबल, ठीक है। कभी मत भूलो, रिवाइज करवा रही हूँ, कभी मत भूलो, वेन एवर प्रोनाउन इज गोइंग टू बी यूज्ड बिफोर द वर्ब इन अ सेंटेंस, इट शुड बी इन अ नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब कुछ रूल्स थे इसके लिए, बाद में डिस्कस करते हैं। वेन एवर प्रोनाउन इज गोइंग टू बी यूज्ड, वर्ब के बाद दिख रहा है तो ये वाला केस लगेगा।
जैसे ही प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का केस नहीं, एक्चुअल में पोजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे ही प्रोनाउन को नाउन के साथ चिपका के लिखोगे बस, है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव का रूल क्या लिखवाती हूं मैं, प्लस नाउन, बिल्कुल साथ में लिखना है, तो कौन सा केस आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और इसको आप हमेशा अवे फ्रॉम नाउन लिखते हो, बिकॉज दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, इसके साथ नाउन जब आ जाए तो वो एरर है, माइन नहीं आएगा, माई स्कूल नहीं आएगा, माइन स्कूल नहीं आएगा, माई स्कूल होगा। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें इस टेबल के लिए। अगर ये टेबल लर्न है तो आप रूल तो खुद ब खुद आपको याद आ जाएंगे, मतलब अगर आपको एरर नजर आ रहा है ना तो आपको रूल याद आ जाएंगे, लेकिन ये टेबल याद करना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बहुत बार, आई थिंक बहुत स्ट्रेसफुली मैंने ये टेबल लर्न करवाया है क्लास में। ठीक है, चारों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दिमाग में बिठा लो कि ये प्रोनाउन सेंटेंस में कहाँ यूज होना है, उसके अकॉर्डिंग यहां से सिलेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस अलग है, लेकिन प्लेसेस ऑफ प्रोनाउन यहां से सिलेक्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हमारे सेंटेंस में तीनों टाइप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों टाइप के प्रोनाउन आ गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक ही रो में दे दिया है, तो आपका सिंपली ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 3 1। याद है सबको, 2 3 1। अगर इसमें से कोई 2 है तो 2 1, अगर 3 1 है तो 3 1, अगर 1 फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 2 3। कहने का मतलब इसी में से मिस करना है आपने, चाहे ये काट दो, चाहे ये काट दो, इन दो को रख लो, चाहे ये काट दो, इन दो को रख लो, पर ऑर्डर जो है वो इसी ऑर्डर में होगा। ठीक है, बट जब भी कोई गिल्ट, कोई मिस्टेक, किसी गलती का आपने क्रेडिट लेना है, तो आप सबसे पहले कौन सा पर्सन बाहर लाते हो, 1 2 3। एक ये ऑर्डर याद रखने वाला है, एक ये ऑर्डर याद रखने वाला है। ठीक है, तीसरा, तीनों के तीनों पर्सन प्लूरल है, वी यू एंड दे, तीनों के तीनों पर्सन प्लूरल है, फिर ऑर्डर क्या होता है, अगेन 1 2 3। अल्टीमेटली लर्न कितने रखने हैं, 2 3 1, 1 2 3 एंड 1 2 3। रटे हुए हैं, पक्का पक्का। अच्छा, प्रोनाउंस में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज और की थी, मैंने बोला आई रन फास्टर देन हिम। क्या एरर है इसमें, ऑनलाइन, आई रन फास्टर देन हिम, क्या एरर है इसमें, कौन सा रूल है, हाँ, मैंने कंपैरिजन किसका किया, एक नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन मैं कर रही हूं ऑब्जेक्टिव केस के साथ, जो कि गलत है। नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन हमेशा नॉमिनेटिव केस के साथ होगा, और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। याद आई ये चीज, याद आई। तीसरी चीज जो प्रोनाउंस में याद आ रहा है वो मैं सारा रिवाइज करवा रही हूँ। तीसरी चीज, हमने एक रो की थी, हमने एक रो की अभी पोजेसिव एडजेक्टिव वाली, ये वाली, चलिए यही लॉक कर देते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव वाली रो की है। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट रूल करवाया था मैंने कि जब भी वेन एवर प्रोनाउन इज टू बी रिटन बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस में जब भी प्रोनाउन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आ रहा है तो कौन सा केस आता है, ऑनलाइन तुम भी बोल सकते हो, Possessive adjective. यस, पोजेसिव एडजेक्टिव। जब भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म दी गई है, रुको, रेड पेन तुम्हें रेड नजर आ रहा है, रेड कलर विजिबल है क्या व्हाइट, डैश, एग्जाम्पल भी शायद यही करवाया था मैंने, यस, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ डैश विनिंग द मैच। मैंने यहाँ पे शी की फॉर्म डालनी है,
क्या आएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव में से हर, ठीक है, हर विनिंग द मैच। तो पोजेसिव एडजेक्टिव का ये ही एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स मूव टू रूल नंबर 2, जिसमें से मैंने क्वेश्चन बहुत बार देखा है आपकी एनडीए में। देखो, दो टाइप के सेंटेंस है, दो टाइप के सेंटेंस है। मैनी रट्टा मारने की जरूरत, मतलब इस चीज को बड़ा ज्यादा डीप में लेकर जाओ मत। आप क्या समझते हो जब मैनी लिख लिया तो मतलब प्लूरल हो गया, ऐसे ही समझते हो ना? मैनी का मतलब बहुत सारे, लेकिन मैंने मैनी के साथ सिंगुलर नाउन लगाया है, और एक तरफ मैंने मैनी के साथ प्लूरल नाउन लगा दिया। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। मैनी अ स्टूडेंट भी करेक्ट है, मैनी स्टूडेंट्स भी करेक्ट है, बट मैनी अ स्टूडेंट हैज डन हिज होमवर्क और मैनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। कहानी सिर्फ कितनी सी है, चेक करो। एरर ऐसे आएगा ना, चेक करो, या तो इसकी जगह ये दे दिया है या इसकी जगह ये दे दिया है। कोशिश हमेशा ये करो, यहां से सेंटेंस ठीक होता आ रहा है, आगे एरर निकालो। लेकिन ये जब मैनी वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तो मोस्टली एरर इस पार्ट में आता है कि आप ये देख लो, एरर हैव लगा है, हैव लगा है तो यहाँ पे ये एरर है। अगर हैज लगा है तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट रो में एरर है। सिर्फ ये स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम एरर कहाँ निकालना है, ठीक है ना? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आप ये भी ठीक कर सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ठीक कर सकते हो, बट कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि जब मैं आंसर की यूपीएससी की चेक करती हूँ तो उन्होंने एरर इस पार्ट में दिया होता है। तो कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट में आप इसी पार्ट में एरर निकाल के आना, ठीक है? समझा रही हूँ आज, कंफ्यूज मत होना। मैंने एक एक क्वेश्चन और देखो और उनके आंसर कीज चेक करो और मेरी इस बात को रिलेट करना, ठीक है? डन? ऑनलाइन समझ आ गया? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन is used after each of either of neither of, each of the students, each of the student नहीं, हाँ मैं कहती हूं each तो मैं स्टूडेंट लगा दूंगी, each student has done his homework, लेकिन each of the of आ गया, चाहे वो each of आया, चाहे वो either of आया, चाहे वो neither of आया, तो मेरा जो प्रोनाउन है या मेरा जो नाउन है वो कौन सा होगा? प्लूरल। ये तो प्लूरल हो गया, आगे का वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। आगे जो वर्ब लग रहा है वो सिंगुलर ही लग रहा है। क्यों लग रहा है सिंगुलर? क्योंकि ये तो किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है? ईच के रिस्पेक्ट में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है? लेकिन यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पहले अगर हमारा प्रोनाउन प्लूरल लग जाता है, वी ईच, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? रिवीजन ही कर रहे हैं ना? रिलेट कर पा रहे हो? अब मैं सारी चीजें एक साथ करवा रही हूं, तुम ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। बर्थडे बॉय, हाँ सच्ची बर्थडे है? इतना गुमसुम होके क्यों बोल रहे हो? बर्थडे आपका? अच्छा चलो, विल कॉन्ग्रेचुलेट यू लेटर। अब ये बता कि ये समझ आ रहा है? यस। ईच से पहले अगर मेरा प्रोनाउन प्लूरल है तो मेरे वर्ब वगैरह भी सब प्लूरल लगेंगे। वी ईच हैव डन आवर ड्यूटी। डोंट टॉक, डोंट टॉक, मैं अलग अलग बिठा दूंगी, सुन लो, स्पेशली पीपीटीज बना के आ रही हूं ऊपर। वी ईच हैव डन आवर ड्यूटी, अब ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे ईच को आपने ऐसे नहीं देखना कि मैम तो बोलते हैं मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, नहीं, अब प्लूरल है। क्यों? उससे पहले प्लूरल प्रोनाउन लग गया। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, देखो अगेन सेम चीज, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच, ईदर, नीदर, सब कुछ मेंशन है।
क्या लिखा है, द इज यूज बिफोर द प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है लेटर पार्ट ऑफ सेंटेंस में। क्या बोल रहा है वो, ईच ऑफ द, हमें पता चल गया कि जब भी सेंटेंस पे कोई और साथ में ऑफ लगा है तो हम नाउन या प्रोनाउन कैसा लगाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, हम प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज। लेकिन आगे हम सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में। मतलब जो आगे का सेंटेंस है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। कोई डाउट किसी को? इस वॉइस से कंफ्यूज नहीं होना, बार बार बोल रही हूं, ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, हर बार ही आता है। 3 चीजें हैं, दोबारा बोल रही हूं, ईच स्टूडेंट, ईच, यहीं से रट लो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वी ईच। 3 चीजें हैं कंफ्यूज करने वाली, ईच स्टूडेंट सिंगुलर, ईच ऑफ द स्टूडेंट के बाद भी सिंगुलर, सिर्फ इसके बाद प्लूरल। ये कंक्लूजन है, आ गया समझ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया, सेम चीज जो मैंने अभी करवाई। इफ ईच कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, द ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब विल बी यूज दैट अग्रीज द सब्जेक्ट। कहने का मतलब यहां पे मैंने ईच को यूज किया है आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम कर रहा है। अब आफ्टर द सब्जेक्ट किया है, चलो ये तो मैंने आगे पीछे किया है, तो आफ्टर द सब्जेक्ट किया है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लूरल वर्ब। ये मैंने समझा चुकी हूँ पीछे, वी ईच के साथ हैव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने नोट में क्या लिखा, अच्छा इसे छोड़ो, ये अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सच सेंटेंसेस द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट, छोड़ो। हाँ अब ये रूल देख लेते हैं, ये कंबाइन कर दिया उन्होंने 2 चीजों को। रूल दिया है बोथ इज यूज्ड फॉर 2 पीपल और थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं, काटो इसको, जो समझाना है वो इधर देखो, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गिल्टी, ठीक है क्या ये सेंटेंस? नहीं, क्यों? बोथ के साथ नॉट नहीं आता, सेंटेंस विल बी चेंज इनटू नीदर। अब मुझे ये बताओ, नीदर ऑफ द स्टूडेंट डैश गिल्टी, इज या आर? सबको पता है। अगेन इज क्यों आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। ईदर के साथ इज, नीदर के साथ इज। चलो हम एडजेक्टिव्स वाले पार्ट में आते हैं। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं ना, तो मोर और लेस क्वेश्चन मैक्सिमम कहां से आता है, क्योंकि टिपिकल पार्ट कौन सा बनता है, कंपैरेटिव पार्ट, जिसमें कंपैरिजन होता है 2 चीजों का। अब जब मैंने आपको कंपैरिजन सिखाया था, मैंने डायग्राम बना के बताती थी कि एक तो कंपैरिजन होता है 2 इंडिविजुअल्स का, कौन किससे बेहतर है, ऐसा वाला कंपैरिजन होता है, जिसमें हम कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, देन यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है कंपैरिजन। अब एक चीज बनती है व्हेन आई एम चूजिंग 1 आउट ऑफ 2, जब मैं एक को 2 में से चूज कर रही हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, मैं वहां पे किसी को इंपॉर्टेंस दे रही हूं 2 में से, आई एम नॉट कंपेयरिंग, ठीक है। व्हेन 1 इज चोजन आउट ऑफ 2, इस केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगेगा और आगे ऑफ लगेगा, ना कि देन। सुनो, राम इज बेटर देन हिज ब्रदर। एक ये सेंटेंस है, एक मैं बोल रही हूं राम इज द बेटर ऑफ द 2। दोनों सेंटेंसेस सही हैं,
एक में मैंने प्रॉपर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया, एक में मैंने दो में से एक को चूज किया। तो हमेशा ऐसे नहीं करना कि बेटर के बाद दैन ढूंढने लग जाना है। सेंटेंस को समझना कि सेंटेंस अगर करेक्ट लिखा है तो वो करेक्ट है, अगर पीछे द लगाया है आगे ऑफ लगाया है तो वो ठीक है भाई, तो दैन नहीं आएगा। गॉट इट और नॉट? मैं एनर्जी ज्यादा लगा रही हूँ बट मुझे आगे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? क्या फर्स्ट टाइम दिख रहा है? ऐसा पढ़ाया था कभी मैम ने? ऐसे बैठे हो। शी इज द बेस्ट ऑफ टू सिस्टर्स। मैंने अब क्योंकि ये मैंने समझाई क्यों है चीज, क्योंकि हम चूज वर्ड में पता क्या समझते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, बेटर वर्ड सोचते ही नहीं। लेकिन दो में से एक चूज कर रहे हो तो हमने लगानी कंपैरेटिव ही है। कंपैरेटिव से पहले द आता है और बाद में ऑफ आता है। मैंने आपको दो अलग अलग तरीके से सेंटेंस लिखा के बता दिया कि एक ये टाइप का सेंटेंस है, देखो आपको ये दिया गया है, आपको ये दिया गया है। तो बेटर के बाद माइंड में क्या होता है? देन आएगा, हमेशा नहीं आएगा। शी इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स। वही अब मैंने अगर यही शी को चूज किया दो की जगह तीन में से, दो के जगह तीन में से अगर चूज किया तो मैंने क्या लगा दिया? द बेस्ट ऑफ। कुछ पढ़ रहा है? पढ़ रहे हो या घर पे ऐसा ऐसा ही पढ़ाया है ना 3 4 5 महीनों से? अलग तो नहीं आ रहा है कुछ आज ऑनलाइन? विनय राणा, यस मैम। मैं कब तेरा नाम लेना बंद करूंगी? कौन सा वो साल आएगा जब तू निकल चुका होगा एनडीए में? है कोई आंसर विनय? नो मैम। नो, नो आंसर। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है लड़के को। अब याद है कुछ कंपैरिजन वाला रूल? मेटल्स, नॉन मेटल्स। फर्स्ट टाइम बच्चे कौन बैठ रहे हैं मेरी क्लास में? आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो, ये रूल पता है? पता है? अलग अलग कैटेगरीज में जब कंपैरिजन करते हो, इस कैटेगरी का कंपैरिजन इस कैटेगरी में करोगे तो एनी अदर लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी कैटेगरी के कीटाणु का कंपैरिजन इसी कैटेगरी के कीटाणु के साथ करोगे तो एनी अदर लगाने की जरूरत है। ये रट्टा है या समझ आती है आपको चीज क्यों है? टू एक्सक्लूड द फॉर्मर। आप जिस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो उसको बाकी चीजों से एक्सक्लूड करने के लिए, इसको इसी के डब्बे से एक्सक्लूड करने के लिए, बाहर लाने के लिए आपको एनी अदर यूज करना पड़ता है। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पे? ऑनलाइन? नो मैम। You want me to expand this particular rule? Anyone? No, ma'am. No. No. Done. Rule number 8. देखो, I think this has been done. दोबारा हो गया। चलो, जब हमने कंजंक्शन किए थे ना, तो मैं एक चीज बार बार रिपीट करती हूँ कि कंजंक्शन में एरर कैसे नजर आता है आपको। पहले तो आप जैसे कंजंक्शन की तरफ देखते हो ना, तो देख लो प्लेस ऑफ कंजंक्शन और पेयर ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले कहाँ नजर जानी चाहिए कि कंजंक्शन सही जगह यूज हुआ है। दूसरी बात, क्या कंजंक्शन का पेयर सही यूज हुआ है? याद है कंजंक्शन के पेयर सबको याद है? एल्स इज फॉलोड बाय देन या बट। एल्स इज फॉलोड बाय देन या बट। मुझे लगता है कंजंक्शन करवाने ही पड़ेंगे ये भाई। इट इज, चलो इसी पॉइंट पे करते, इट इज नथिंग एल्स डैश शेयर
फुलिशनेस, बट या देन, एग्जाम्पल याद है तुम्हें, रट्टा याद है, रट्टा, कि मैंने यहाँ पे बट लिखवाया था, सेंस नहीं बन रहा है। इट इज नथिंग एल्स, देन भी लगा दोगे ना बच्चे, एरर ढूंढ नहीं पाओगे, नहीं, एल्स का कॉम्बिनेशन बनता है बट के साथ। हंस क्यों रहे हो? हाँ, समझ नहीं आ रहा, क्या शर्त लगी थी कि बट आएगा कि देन आएगा? कौन जीता? बस यही जीतते रहो। चलो, ये तो मेरे बीच में से, वैसे आई एम जस्ट ट्राइंग, ये एडवर्ब में करवाया था ना कि कंजंक्शन में, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी पेयर आते हैं इसलिए करवाया था। चलो देखो, हमें 3 इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ कंजंक्शंस पता है, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या आता है? हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ, है ना। एक तो इसमें पेयरिंग वाला एरर बनता है, दूसरा एरर इसमें एक ग्रामेटिकल एरर बनता है। ग्रामेटिकल एरर क्या बोलता है? Whenever your sentence starts with hardly, scarcely या no sooner, तो आप सेंटेंस को सिर्फ 2 ही तरीके से लिख सकते हो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। आप इस सेंटेंस को सिर्फ 2 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है कि स्टार्टिंग में नो सूनर आया और तीसरा कोई रूल आप अपना ओरिजिन कर लो, नहीं, गलत है। हमारी इंग्लिश ये मानती है कि इनको 2 ग्रामेटिकल तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? या तो इसके साथ हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मैं यहां लिखवा रही हूं, रुको, या फिर डिड सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो ये लिखा जाएगा हार्डली हैड आई सीन हिम, या आएगा हार्डली डिड आई सी हिम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो हार्डली हैड आई सीन हिम या हार्डली डिड आई सी हिम, तीसरा कोई रूल ही नहीं है। या तो यहां से एरर आता है या फिर पेयरिंग से एरर आता है, बाकी सेंटेंस जो है वो सेम रहता है। अब इसको पढ़ लो, आपको स्लाइड्स चाहिए होंगे, मेरे से ले लेना, लाइक डोंट राइट एनीथिंग, ये चाहिए होगा मटेरियल ले लेना, पढ़ लो इसको। मैं ग्रुप में भेज देना है। ये वाली पीडीएफ, सॉरी यस मतलब मैम। प्रेजेंटेशन यस मैम। भेज देती हूँ, पढ़ लेगा पक्का तू? यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो, ये जो कोरिलेटिव्स है ना, ये 3, ये सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होते हैं, इसलिए जैसे ही इस सेंटेंस में कहीं भी प्रेजेंट टेंस का कोई वर्ड नजर आया, स्पॉट द एरर, दिमाग में घुसा लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे प्रेजेंट टेंस का कोई डू, समथिंग, हैज, डू, हैज, इज, एम, आर नजर आ गया, वही एरर है, ठीक है ना। ये मतलब है इसका, क्योंकि हैड हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, कॉन्टिन्यूस में भी नहीं होगा वैसे तो, हैड, वॉज, वर, वुड, वुड टाइप्स जो है वो सारे इसमें आ सकते हैं। गॉट इट और नॉट? चले प्रोसीड, नेक्स्ट वन। जब भी, ये प्रेपोजिशन में समझाती हूं मैं, जब भी ये वर्ड, कौन से वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसिडर, वायलेट, परवेट, सबको पढ़ लो, मैं भेज दूंगी तुम्हें ये ग्रुप में पक्का। हाँ जी, मैंने बोला जब भी ये वाले वर्ड्स
एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं, आई होप एक्टिव वॉइस सबको पता होती है, बीइंग बीइंग का यूज नहीं है उसमें, है ना। जब भी एक्टिव वॉइस में लिखे, इनके बाद कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। मैंने लिखा है डिस्क्राइब्ड, तो डिस्क्राइब्ड के बाद अबाउट नहीं आएगा। अभी मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ जो क्लास में दिए, तुम रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल्स के साथ आऊंगी, फिर दिमाग पे स्ट्रेस ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स यही होंगे लेकिन एग्जाम्पल चेंज होंगे। आर यू गेटिंग देम? अफेक्ट के साथ ऑन लगा दो, कंट्रोल के साथ ऑन लगा दो, सब काट दो। मतलब आपको प्रेपोजिशन में एरर निकालना है व्हेनेवर यू सी दीज वर्ड्स। ऑनलाइन समझ आया? विनय, तलवीन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठाकुर, चाइना ठाकुर। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, दो अलग अलग रूल इसमें लिख दिए गए हैं। रुको, इसको भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ, ठीक है। इसको दोबारा करवाती हूँ, इसको मत देखो, फर्स्ट वाले रूल पे फोकस करो। क्या रूल है ये? His watch is cheaper than different, ठीक है। हाँ जी, फ्रॉम एरर है, क्या एरर है? तो इधर भी तो his ही है, ऑब्जेक्टिव केस ही है। तुमने जो पकड़ा ना नॉमिनेटिव केस वाला, अब केस देखो कि यहाँ पे प्रोनाउन किस केस में यूज किया है, हिज। ये खुद वो है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब बोलो, एंड की जगह क्या आएगा? हाँ, his watch is cheaper and different from that of mine, कोई रूल नहीं है। मैंने his लगाया है और me लगाया है ना, ओके। मैं यहाँ पे my लगाती ना, तो आपको आगे नाउन लगाना पड़ता, क्योंकि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फिर एरर आता। अभी कोई एरर नहीं है। एरर बताऊं क्या है? सुनो, मैं कंपैरिजन कर रही हूं, कोई एरर नहीं है। मैंने दो एडजेक्टिव्स के बीच में एंड लगाया है, मैंने दो एडजेक्टिव्स के बीच में एंड लगाया है। डिफरेंट ने तो अपना प्रेपोजिशन ले लिया, फ्रॉम। चीपर का प्रेपोजिशन कहां पे है? कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो चीपर ने अपना वो नहीं लेना है। जब भी कंजंक्शन आ जाएगा, इफ two verbs or two adjectives take two different prepositions, we must mention both the prepositions. तो cheaper than and different from me। एक और एरर आता है, वो लोग पता क्या दे देते हैं? from की जगह क्या देते हैं? वो क्या करेंगे? his watch is cheaper than, आपको रूल पता है, लगा तो है, and different than नहीं, different या differ। जब भी वर्ड क्या आता है?
डिफर या डिफरेंट, ये दोनों क्या लेते हैं? फ्रॉम। याद रखना इस चीज को, यहां से एरर पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से लास्ट में आया भी है, लास्ट पेपर में आया है, डिफर से रिलेटेड फ्रॉम आता है। विनय तुमने पेपर दिया है, तुम्हें याद है स्पॉटिंग एरर्स में ये क्वेश्चन आया है एनडीए में? याद नहीं है, आया होगा। याद नहीं होगा, आया है क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स में, लास्ट में ये कॉन्सेप्ट आया है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब इसको हटा देते हैं, ये हमने कर लिया, ठीक है। नीचे वाले पे आ जाओ। हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स कर रहे थे ना, बस ये लास्ट, ठीक है। हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स करते हैं, हमें क्या पता है? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव, बस बस। Adverbs are the words which are used to qualify verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and full sentence। पूरा का पूरा सेंटेंस भी जो अगर क्वालिफाई करता है वो वर्ड कौन सा है? एडवर्ब। अब लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं, कौन से? सेंसेशन वाले वर्ब्स, टेस्ट, स्मेल, फील, अपेयर, सीन, साउंड, लुक। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं लगता है, एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई, मैं आई नहीं बोलती, मैं ही लगाती। ही लुक्स, मैंने बोलना है वो वफादार दिखता है, वो ऑनेस्ट दिखता है, ठीक है। अब वो ऑनेस्ट दिखता है तो ऑनेस्ट इन एक्चुअल तो एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब। तो मैंने यहाँ पे अगर ही लुक्स ऑनेस्ट, अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो ये एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज होना चाहिए, ये वर्ड यूज होना चाहिए, बट नहीं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में एडजेक्टिव ही आता है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में एडजेक्टिव आता है। फील हो गया, मैंने कहा आई फील, मुझे बुरा फील हुआ, आई फील बैडली, आई फील बैड। हाँ, लेकिन मैं बोलूं मैं गाना गंदा गाती हूं तो आई सिंग, यहां ठीक है, क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है। आया दिमाग में कुछ? दिमाग में घुस रही है कुछ चीजें? बाकी मैं कल करवाऊं ऑनलाइन? कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके मैक्सिमम रूल्स कवर करवाना चाहते हो? पीपीटी वाइज ज्यादा जल्दी कवर हो जाएंगे। कोई टॉपिक है जो तुम्हें लगता है कि नहीं खुद से होता है तो मैं दोबारा से रिपीट करवाऊं ऐसे ही? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और कोई? verb, मोडाल्स, preposition, प्रेपोजिशन, एक एक सारे बोल दो। और कंजंक्शन, कौन सा बचा? नाउन प्रोनाउन बचा है, एडजेक्टिव बचा और एडवर्ब बचा। प्रेपोजिशन बोल दिया इसने? नहीं, कौन सा बोला? टेंसेस, आगे टेंसेस के इंक्लूडेड है। कंडीशनल सेंटेंसेस तो मैं सारा करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और उसके कॉन्टिन्यूटी वाली क्लास में कम से कम हमें 3 लेक्चर्स लगेंगे। आज एक, अगर प्रॉपर मुझे 1 घंटा मिल जाता तो 17 थे मेरे पास, आज रूल्स कवर हो जाते। एक क्लास और एक तीसरी क्लास, 3 क्लास में हम ग्रामर कर लेंगे रिवाइज, ठीक है। बट साथ साथ पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, फुल सिलेबस पढ़ के आओ, ताकि तुम भी यहाँ पे अपने जो एरर्स हैं वो मतलब तुम भी रिलेट कर पाओ कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, हाँ हो गया, बस अब बस बहुत है, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश छोड़ो, फिर मैथ्स को रटो, लास्ट में जीएस को रटो, जो मर्जी करो, ठीक है। इज दैट फाइन? इज दिस क्लास हेल्पफुल टू यू नाउ और नॉट? इस तरीके से ऑनलाइन? yes, यस मैम। yes, ma'am.
चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे। ओके मैम। ओके।